इस अंत में जर्नलिस्ट को सेट अपार्ट क्या करेगा? आपका एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ दोज फैक्ट्स। आपको आपकी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी आपकी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म, वो आपको सेट अपार्ट करेगा। और आपका कंटेंट, मतलब मानिए जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें, ये तो उसमें तो अभी भी आदमी है और आदमी का दिमाग है जो लीड करेगा। तो जनाब आप, मुझे लगता है हम सब बेफिक्र रह सकते हैं, ये काम कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनता भी वही चाहती है। वो ठीक है, कुछ ऐसे वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स सारे डेवलप होते रहेंगे। ऑनलाइन कंटेंट है ना, ये तो सारा ऑडियो विजुअल के रूप में, या जो और जैसे एसपी साहब कह रहे थे कि ये जो मिश्रण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कुछ लोग जो ऐसे तत्व हैं सोसाइटी में जो गलत जानकारी फैलाना चाहते हैं, ये जो मिश्रण है ये एक घातक हो सकता है। बट उसका जो हमारा बैरियर ही सबसे आगे खड़ा है, जो उसको रोक सकता है, वो आप लोग। आपने अपनी आप जो आपके एथिक्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और जो आपके एथिक्स और स्टैंडर्ड्स जर्नलिज्म के हैं, जो आप जिसके कारण आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी रह सकते हैं, और एंड वी कैन, हमारे लिए भी वो एथिक्स और स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव हैं तो हम पे भी उतना ही प्रेशर है कि जी जनाब, हम अगर एग्जीक्यूटिव है तो हमने उसका झंडा तो लहराए रखना है कि हम अच्छे से काम करें। अगर उसमें किसी का विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम एथिक्स और स्टैंडर्ड्स अपने भी ना फॉलो करेंगे तो किसी का विश्वास नहीं रहेगा। सेम आपके लिए ही है। आपने वो जर्नलिज्म के एथिक्स और स्टैंडर्ड्स, आई एम श्योर आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पे तो यही है कि हमें आई थिंक वो उन अपने उसूलों को सही ढंग से कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ज़रूर कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। चैलेंज तो ज़रूर रहेगा। इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, वो लिखते हैं कि आई एम नॉट अ रोबोट। वो इसीलिए है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकने के लिए, या ऐसे वो हैकिंग को रोकने के लिए आपके कई पेजेस है उस पर आर्टिफिशियली लाइक्स, फॉलोज, ये सारे शुरू हो गए हैं आने। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उसमें आम जन से भी यही अनुरोध है। हम सब ना ही मतलब आप सब ना ही जर्नलिस्ट हैं, बट साथ में आम जन भी हैं, यूर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो हम सबको और हम लोगों को भी जो आपकी सेवाएं लेते हैं, इन द सेंस हम आमजन नागरिक होने के नाते, आप जो रिपोर्टिंग करते हैं हम वही उस पर डिपेंड करते हैं। वो इसलिए हमें भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते कि किसको तवज्जो देना है, कौन है जो सही रिपोर्टिंग कर रहा है, और वही जो क्वालिटी है और कंटेंट है वही आपके लिए आगे आपको सेट अपार्ट करेगा। आज की डेट में अगर कोई अखबार हमें पढ़ना हो, अगर हम प्रिंट मीडिया, हमारे कुछ रेप्यूटेड हिंदी नेशनल्स हैं यहाँ पे, रेप्यूटेड इंग्लिश नेशनल्स हैं, हम ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ऐसे, वहाँ पे हम वो पढ़ते तो लगता है कि अच्छा उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस किया है, उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्टिंग में एनालिसिस भी किया है। हम पेपर की तैयारी के लिए भी यही रेप्यूटेड हिंदी या इंग्लिश डेलीज ही तो पढ़ते हैं। सम ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट्स दैट आई हैव सीन फ्रॉम चंबा, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया के बारे में प्रेमी जी ने जो आपने लास्ट में आपने हम सबके सामने प्रेजेंट किया था, नदी के समुंदर से मिलने वाली बात, वो आपकी इंडिपेंडेंस ही है जो आपको सेट अपार्ट करेगी। कुछ आपने इश्यूज भी बताए, वो फिर उन पर जरूर गौर करेंगे। आज एक संपादक का तो कार्य एनालिसिस है ना जी, और वो प्रॉपर रिपोर्टिंग है ना जी। तो वो जब आप एक हो गया कि एक फैक्चुअल आर्टिकल आ गया, और उसमें जो एनालिसिस वाला पोर्शन है उसके लिए आपकी तारीफ होती है, उसके लिए आपको फॉलो किया जाता है कि फैक्ट के बेसिस पे आपका एनालिसिस क्या है। आपने चैट जीपीटी के नाम बारे में तो सुना ही है। हो सकता है कई लोग आजकल आर्टिकल चैट जीपीटी यूज करके लिख रहे हो, वो तो एक बड़ा लैंग्वेज आपको अच्छी दे देता है ना, पर वो जो बौद्धिक क्षमता है वो कम होते जा रही है। अब आज की डेट में हमें भी कुछ लिखना हो, एक तो पेन का इस्तेमाल भी कम हो गया है, तो वो टाइप करने पे ज़्यादा हम गौर करते हैं। तो बौद्धिक क्षमता लिखने की है कि प्राशर साहब क्यों आर्टिकल एक लिखना एक कला का काम है ना। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव ऑडियो विजुअल रिपोर्टिंग एज वेल, बट एक आर्टिकल लिखना, एक उसका उदाहरण ले लें, एक कला का आसान नहीं है आर्टिकल लिखना। तो कई लोग अब